आप सभी का स्वागत है हमारी इस बाइबल स्टडी में जो हाई डेस्टिनी के जरिए से हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और आज जो है इब्रानियों उसका दूसरा अध्याय के बारे में जो है हम जिक्र करेंगे। हमने ऑलरेडी देखा है कि परमेश्वर के दास ने, जिसने इब्रानियों की पुस्तक जो है लिखी है, उसने जिक्र किया है प्रभु यीशु मसीह का कि वो एक आम इंसान नहीं था। उसको डिवाइन खुदा के रूप में जो है वो दिखाता हुआ पहले अध्याय में हम सीख चुके हैं। आइए हम देखते हैं कि पुराने समय में, क्योंकि अगर हम पहली दो आयतों पे ध्यान दें तो पूरा का पूरा इब्रानियों की पुस्तक जो है उन्हीं दो आयतों के ऊपर आधारित है कि पहले समय में उसने अलग अलग तरीके से नबियों के जरिए से हमसे बात की है, पर अंतिम दिनों में वो हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह के जरिए से बात करता है, अपने पुत्र के जरिए से बात करता है, जिसने सृष्टि की रचना की है। सो आइए देखिए दूसरे अध्याय में जो है वो किस तरह से बयान करता है। पहले वचन में ही कह रहा है, देयरफॉर वी मस्ट पे ग्रेटर अटेंशन टू व्हाट वी हैव हर्ड। सो इसलिए उसने कहने का अर्थ है कि सोर्स खुदा ही है। चाहे नबियों से उसने बात की, चाहे यीशु से बात की, वो बात कर रहा है। तो इसलिए उसकी हर एक बात पर हमें ग्रेटर अटेंशन जो है वो देने की जरूरत है, दैट वी डू नॉट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम इट। हमें वहां से हटना नहीं है। For if the message declared through angels was valid, अगर फरिश्तों के दिए हुए पैगाम को हम देखते हैं कि वो स्थायी थे या बिल्कुल सही थे, एंड एवरी ट्रांसग्रेशन और डिसोबीडियंस रिसीव्ड अ जस्ट पेनल्टी, और उनके हुक्मों को, यानी चाहे नबियों ने प्रचार किया हो, अगर उनके प्रचार के विरोध में हमने काम किया है या डिसोबीडियंस दिखाई है, हमने पाप किया है, तो वो पेनल्टी या उस पाप की जो वेजेस थी वो हमें मिली है। तो वो तीसरे वचन में कह रहा है, हाउ कैन वी एस्केप इफ वी निग्लेक्ट सो ग्रेट अ साल्वेशन। सो जो नबियों से बातें की गई हैं, अगर हम मूसा की बात करें तो मूसा, क्योंकि इब्रानियों में मूसा जो है वो यीशु का एक तरह का टाइप है, या मलकी सदर की जिक्र किया गया है तो वो भी यीशु मसीह का टाइप करके दिखाया गया है। हारून को अगर दिखाया गया हाई प्रीस्ट, तो इब्रानियों की पुस्तक में यीशु मसीह को हाई प्रीस्ट कहा गया है। सो इसलिए इब्रानियों की पुस्तक जो है वो एक तरह की समरी है ओल्ड टेस्टामेंट की। और यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर नबियों की बात, अगर मूसा ने ये हुक्म दिए थे कि अगर तुम पाप करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, और उसे पत्थरवा किया जाता था या उन्हें कुटुंब से बाहर, अपने ट्राइब से या अपने जगह से बाहर फेंक दिया जाता था या छोड़ दिया जाता था, अगर वो पेनल्टी उन्हें मिलती थी, तो व्हाट अबाउट जीसस? जो जीसस जो कि ग्रेटर है, किससे? मूसा से भी ग्रेटर है। अगर वो साल्वेशन लेकर हमारे बीच में आया है, परमेश्वर खुद ब खुद अपने रूबरू को, अपने आप को जो है इस धरती पे भेज रहा है, और अगर हम उसकी साल्वेशन को निग्लेक्ट कर दें तो क्या? क्या हम बच जाएंगे उस पनिशमेंट से? क्या उस पेनल्टी से? नहीं बच पाएंगे। फिर वो आगे कह रहा है, इट वॉज डिक्लेयर्ड एट फर्स्ट थ्रू द लॉर्ड, एंड इट वॉज अटेस्टेड टू अस बाय दोज हु हर्ड हिम। जिन्होंने भी खुदा के कलाम को सुना है, जो डिक्लेयर किया गया है खुदा के जरिए से, while God added his testimony by signs and wonders and various miracles and the gift of the Holy Spirit distributed according to his will। यहाँ पर भी जो है लिखा गया है कि परमेश्वर का आत्मा जो भी साइंस और वंडर्स और मिरेकल्स या पवित्र आत्मा के जो गिफ्ट हैं, जैसे कि अन्य भाषा का गिफ्ट हो, प्रोफेसी का गिफ्ट हो, जो हमने पहले कुरिन्थियन उसके 12 अध्याय, उसकी 14 अध्याय में, दोनों अध्यायों में हम पाते हैं कि परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार अपने गिफ्ट्स को जो है वो लोगों के बीच में डालता है। नाउ गॉड डिड नॉट सब्जेक्ट द कमिंग वर्ड about which we are speaking to angels, but someone has testified somewhere. What a human being that you are mindful of them. जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अंतिम दिनों में हमारे पास कलाम लेकर आए हैं, तो अगर हमने उसका कलाम ना माना, जो कि सब नबियों से ऊपर दिखाया गया है, तो हमारे पे पेनल्टी होगी। और पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में साइन करके उसको टेस्टिफाई कर रहा है कि खुदावन यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और अपनी इच्छा के अनुसार ये सारी चीजें दे रहा है, तो यकीन जानिए कि जितना इम्पोर्टेंट और क्या कह सकते हैं कि बेहतर हमारी उद्धार का या कवनेंट का माध्यम बना है, उतना ही हम पर जो है खुदा की सजा
या उसका ट्रांसग्रेशन या पाप करना जो है हमारे माथे पर होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि इंसान क्या है। अब ये चीज जो है वो भजन संहिता ने अ, अपने आई थिंक 5वें अध्याय में इस तरह से कही है। लेट मी जस्ट हैव अ लुक, अगर मैं भूलू ना। भजन संहिता उसका 5 और उसकी 8। ओके, इट्स 8, नॉट 5। उसका 8 अध्याय और उसका चौथा और 5वां वचन, उसमें लिखा है, व्हाट इज मैन दैट दाउ आर्ट माइंडफुल ऑफ हिम, एंड द सन ऑफ मैन दैट दाउ आर visiteth him. For thou hast made him a lower, little lower than the angels, and hast crowned him with the glory and honor. सेम ही चीज यहाँ पर उसने जो है वो पुराने नियम का वचन यहाँ पर रखकर जो है समझाने की हमें कोशिश की है। और वो समझ ये देने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए क्या कह रहा है कि गॉड डिड नॉट सब्जेक्ट द कमिंग वर्ल्ड अबाउट विच वी आर स्पीकिंग टू एंजल्स, बट समवन हैज टेस्टिफाइड समवेयर, कि आदमी क्या है कि खुदा उसकी सुधी ले। वो तो एंजल से भी छोटा, यानी उसका रुतबा फरिश्तों से भी जो है वो छोटा किया गया है, और उसको क्राउन किया गया है अपनी ग्लोरी से, अपने ऑनर के साथ। खुदा ने जब सृष्टि की शुरुआत रचना की है, आदम और हवा को बनाया है, तो हम देख रहे हैं कि आदम और हवा को मालूम नहीं था कि वो नंगे हैं, क्योंकि उन्हें दिखता ही नहीं था अपना नंगापन। तो किससे ढापे हुए था? वो अपनी महिमा से, अपने ऑनर से, यानी मजेस्टी से अपनी जो है उसे ढापा हुआ था। नाउ सब्जेक्टिंग ऑल थिंग्स अंडर देयर फीट। अब क्या था कि अधिकार किसको दिया गया? आदम को दिया गया कि सारे प्राणी जो भी खुदा ने बनाया था उसके ऊपर डोमिनियन जो है वो इंसान को दी गई है। बट जब पाप किया तो वो डोमिनियन किसके पास आ गई? वो डोमिनियन जो थी वो शैतान के पास आ गई। यहां पर लिखा है, नाउ इन सब्जेक्टिंग ऑल थिंग टू देम गॉड लेफ्ट नथिंग आउटसाइड देयर कंट्रोल, एज इट इज वी डू नॉट येट सी एवरीथिंग एवरीथिंग इन सब्जेक्शन टू देम। पर कह रहा कि अब नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि वो हुकूमत जो थी वो शैतान ने ले ली। इसीलिए बाइबल बार बार उसे इस संसार का ईश्वर, 2 कुरिन्थियन 4 उसकी 4 में कहता है। और फिर 2 कुरिन्थियन में ही उसे जिक्र किया गया है, द प्रिंस ऑफ द एयर। क्योंकि इस जहान का जो है, तभी यीशु मसीह के पास जब आजमाइश करने आया तो वो कह रहा है कि ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा अगर तू मेरे सामने माथा टेक दे। कहने का अर्थ ये है कि जो डोमिनियन इंसान के पास थी, उनसे पाप करवा के उसने डोमिनियन छीन ली। तभी वो फल जो अच्छे और बुरे का फल था इंट्रोड्यूस कर दिया गया, अच्छाई में बुराई उसने डाल दी। और उसमें क्या हो गया? उसमें दो कॉन्टेस्टेंट जो है वो आके खड़े हो गए, खुदा और शैतान। और उन दोनों में से एक चीज को हमें चुनने की जो है वो बात आ गई। 9वें वचन में लिखा, बट वी डू सी जीसस who for a little while was made lower than the angels. उसका पर्पस बताया गया है यहाँ पर कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए हैं। थोड़ी देर के लिए उसे उन फरिश्तों से भी नीचे जो है वो बनना पड़ा। क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य उसके पहले अध्याय में देखते हैं, उसकी पहली आयतों में, तो वहां पे जिक्र आया है कि ये प्रकाशन जो है पिता ने यीशु को, और यीशु से फरिश्तों के पास, और फरिश्तों के बाद नबियों के पास जो है वो पहुंचा है। एक चेन ऑफ कमांड है। पर यहाँ पर वो एंजल से ऊंचा है, इंसान एंजल से नीचे है, और वो एंजल से भी जो है वो नीचे बन गया, नाउ क्राउंड। पर उसके बाद मैंने जैसे कहा, स्कूप है ना, पहले नीचे आया और फिर जो है उसे दोबारा से ग्लोरी और महिमा दोबारा उसे दी गई। कब दी गई? बिकॉज ऑफ द सफरिंग ऑफ डेथ, जो मौत उसने सही है, सो दैट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही माइट टेस्ट डेथ फॉर एवरीवन। इसलिए जो पुराने समय में नबियों से बातें की हैं वो मुकम्मिल इसीलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनकी मौत हमारे लिए कफारा नहीं बनी। पर यीशु मसीह की मौत हमारे लिए कफारा इसलिए हो गई क्योंकि एक मरा, और एक के मरने से सारे जो है वो क्या हो गए हैं? जिंदगी पा गए हैं। और एक के पाप करने से क्या हुआ? सारी दुनिया पापी हो गई, जो कि पहले आदम की बात कर रहा है। दूसरे आदम की बात यह है कि उसके जरिए से सभी लोगों ने जो है वो जिंदगी पा ली। 10वें वचन में कह रहा है, इट वॉज फिटिंग दैट गॉड फॉर whom एंड थ्रू whom ऑल थिंग्स एग्जिस्ट। और ये उसको भाया कि फॉर whom, जिसके लिए और जिसके जिसके लिए और जिसके जरिए से उसने सारी चीजें बनाई हैं, इन
ब्रिंगिंग मैनी चिल्ड्रन टू ग्लोरी। उसके जरिए से बहुत सारे लोगों को जो है दोबारा से वही महिमा, वही आदर के साथ जो है वो ढांप सके। शुड मेक द पाइनियर ऑफ द साल्वेशन परफेक्ट थ्रू सफरिंग। दैट्स वाई यीशु मसीह को जो है वो फर्स्ट फ्रूट कहा गया है, क्योंकि हाईली इंपॉर्टेंस दी गई है। क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा ना नबी था, ना कोई जजेस थे जो मुकम्मल थे, जिनकी कुर्बानी जो है वो कबूल हो सकती थी। सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पर्सन है जो देह में आया, जो खुदा खुद था जो देह में आया, और उसने जो है सभी को कफारा दिया है। सो 11वें वचन में कहता, फॉर वन हु सेंटिफाइज द वन हु आर सेंटिफाइड ऑल हैव वन फादर। सो इसलिए जो पवित्र किए गए हैं और जिसने सभी को पवित्र किया है, एक ही पिता है। फॉर दिस रीजन जीसस इज नॉट अशेम्ड टू कॉल देम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसलिए क्योंकि वो देह में आया, हमारे जैसा बना, हम जिन रस्तों से गुजरते हैं उन रस्तों से वो भी गुजरा है, उसने पाप नहीं किया, और हमारे बदले में उसने कुर्बानी दी है, और इसलिए यहाँ पर जो है उसे बेहतर कहा गया है। सो हम ये देखते हैं कि पुराने समय के नबी और यीशु मसीह में क्या अंतर है। पुराने समय के नबी बेशक खुदा के कलाम को उसकी आत्मा से भरकर सुना रहे थे, पर मुकम्मलता या लोगों के लिए कफारा जो है वो नहीं बन पाए। इसीलिए हम देखते हैं ओल्ड कवनेंट और न्यू कवनेंट को। ओल्ड कवनेंट जो कि नबी के जरिए से बनाई गई, मूसा के जरिए से मुकम्मल नहीं हुई, पर जब हम न्यू कवनेंट को देखते हैं जिसका मध्यस्थ यीशु मसीह है, वो मुकम्मल हो पाई है। सो वो मुकम्मल इसीलिए हुई है क्योंकि उसमें विशेषता थी। जो हमारा मध्यस्थ बना है वो परमेश्वर है, जिसने अपने शब्दों से सारी सृष्टि की रचना की है, जिसने अपने आप को पाक रखा है, इंसान बन गया, पवित्र रहा। हम हमारे लिए उसने जो है वो भेंट चढ़ाई है। फिर फर्दर 12 वचन में कह रहा है, आई विल प्रोक्लेम योर नेम टू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन द मिड्स ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन आई विल प्रेज यू, एंड अगेन आई विल पुट माई ट्रस्ट इन हिम, एंड अगेन हियर एम आई एंड द चिल्ड्रन whom God has given me। सो खुदा ने यीशु मसीह को एक नजात दहिंदा जो है वो कबूल किया। यीशु मसीह को नियुक्त किया, अपॉइंट किया है कि वो हमारे जैसे, 14 वचन में वो कह रहा है कि ही शेयर द फ्लैश एंड द ब्लड। जैसे जिस्म में हम खून और गोश्त में है, वैसे ही यीशु मसीह भी जो है वो आए हैं, और उन्होंने आकर क्या किया है, ही माइट डिस्ट्रॉय वन हु हैज अ पावर ऑफ डेथ, दैट इज डेविल। सो वही बात जो कि उत्पत्ति में शुरू हुई थी, पाप कैसे शुरू हुआ था, इंट्रोडक्शन ऑफ ईवल, उस ईवल को खत्म करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को अपना तख्त छोड़कर जमीन पर आना पड़ा, और हमारा कफारा करके दोबारा से उसे जो है वो जिंदगी दी, महिमा और ऑनर सब कुछ जो है वो दिया गया, वापस उसको दिया गया, और उसका नाम जो है वो सबसे सब नामों से जो है वो आला कर दिया गया। सो 15 आयत में लिखा, फ्री दोज हु आर ऑल लिव्स वर हेल्ड इन स्लेवरी बाय द फियर ऑफ डेथ। सो हम गुलाम थे। गलतियों में भी वो जिक्र कर रहा है कि हम पाप में थे, हम गुलाम थे। उसके 5वें अध्याय के पहली वचन में उसने कहा कि हम अब आजाद कर दिए गए हैं, दोबारा किसी भी तरह से पाप में गुलाम ना बनो। 16वीं आयत में लिखा, फॉर इट इज क्लियर दैट ही डिड नॉट कम टू हेल्प एंजल्स बट द डिसेंडेंट ऑफ एब्राहम। सो वो फरिश्तों के लिए नहीं आया था। फरिश्तों की यू नो बनत जो है वो इंसानों की बनत से अलग है। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों का 15 अध्याय, तो वहां पर जिक्र करता है कि हर बीज जो है अलग फल लेकर आता है। सो जिस तरह से हर पहरावा, इंसान का पहरावा वहां पर जिक्र किया गया है कि वो सीड अलग है, जो एंजल का सीड या उसकी रचना जो है वो अलग है। सो जो कोई भी इंसानी रूप से मर रहा है, वो क्या होगा, इंसानी रूप से ही जो है वो जिएगा। जैसे कि एक गेहूं का बीज अगर बोया जाता है तो उसका गेहूं ही निकलता है। ऐसा नहीं होता कि हम इंसानी अपनी सृष्टि में मर रहे हैं और हम अ, आत्मा में जो है वो जी उठेंगे। नहीं, हम इसी गोश्त में जो है वो दोबारा से जी उठेंगे, और हम पवित्र होंगे। सो यही खुदा की मिस्ट्री है, जो कि आंख झपकते हम अमरता को पहनने वाले हैं। आंख झपकते जो करप्शन है उसको खत्म करके इनकरप्टिबल बॉडी में जो है हमें वापस लेकर आएगा। सो तो बॉडी तो है। सो इसलिए एंजल्स की क्रिएशन और हमारी क्रिएशन क्रिएशन में डिफरेंस है, बट खुदा एंजल्स के लिए आके नहीं मरा, इब्राहिम की सीड, क्योंकि
अब्राहम से वाचा की थी कि वो उसका और उसकी औलाद का, जो आने वाली औलाद है, उसका परमेश्वर होगा, तो उनको पाप में कैसे छोड़ सकता था। ही जम्प्ड आफ्टर अस, वो हमारे ही साथ जो है उसने पाप में जो है वो कूद कर हमें पाप से निकालना जो है वापिस बेहतर समझा। सो फिर 17 आयत कहता है, देयरफॉर ही हैड टू बिकम like his brothers and sisters in every respect, so that he might be a merciful and faithful high priest in the service of God. So वो हमारे जैसा भाई बहनों के जैसा बना। जैसे हरून, अब यहाँ पर पुराने नियम में जो था, नबियों के जरिए से जो बातें की, हरून एक ऐसा सदृश्य था, एक हाई प्रीस्ट का सदृश्य था, जिसके बदले में अब हरून नहीं है, अब इंसान नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह खुदा की सेवा या उसके तख्त के सामने एक हाई प्रीस्ट के रूप में हमारे पापों का पश्चाताप करते हुए हमारे लिए विनती करता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। बिकॉज ही हिमसेल्फ वॉज टेस्टेड बाय व्हाट ही सफर्ड, ही इज एबल टू हेल्प दोज हु आर बीइंग टेस्टेड। सो इसलिए क्योंकि वो हमारे रास्तों से होकर गुजरा है, वो जानता है कि हमारी जो है वो क्या जरूरतें हैं, इसलिए वो हमारी परीक्षाओं में भी हमारे लिए जो है मदद बनता है, हमारी सहायता बनता है। सो जस्ट लाइक कि अगर मैं चींटियों को बचाने जाऊं, चींटियां मुझसे ही भागेंगी, पर अगर मैं चींटी बनकर उनको समझूंगी और उनको बचाने की कोशिश करूंगी, तो वो मेरी बात सुन सकती हैं। उसी तरह से खुदा ने किया, खुदा ने भी उसे मांस और लहू में भेजा, गोश्त में भेजा, ताकि वो हमारी जो भी हमारी चैलेंजेस हैं उनको समझ सके, हमारी वीकनेस को समझ सके, और वो उन सभी चीजों में खरा ठहरा, और उसकी कुर्बानी पिता ने कबूल की हमारे बदले में, इंसान के बदले में, इसीलिए उसे इंसान बन के आना पड़ा, और उसके जरिए से जो है हमने कफारा पाया है, और वो हमारी मदद में हमारा एक महायाजक के रूप में है। सो वही पिक्चर है जो ओल्ड टेस्टामेंट में है। हरून महायाजक है और वो विनतियां करता था इसराइल के लिए। आज हमारे लिए यीशु मसीह जीवित और पाक पवित्र परमेश्वर हमारा हाई प्रीस्ट बन गया है, ताकि वो हमारे लिए विनती कर सके और हमें जो है सामर्थ दे सके। सो दूसरा अध्याय फिर दोबारा से यही समझाने की कोशिश कर रहा है यीशु मसीह के कार्य को, और क्यों वो बेहतर है। जो पुराने समय में नबियों से काम नहीं हुआ, वो काम प्रभु यीशु मसीह ने जो है वो आकर मुकम्मल किया है। सो थैंक यू वेरी मच। खुदा आपको आशीष और बरकत दे, और खुदा की इस सेवकाई को कभी भी नकारे ना, बल्कि हमेशा यीशु के नाम से प्रार्थना करें, ताकि आपकी दुआएं जो है वो कबूल हो सके। गॉड ब्लेस यू। आमीन।